स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा। आज भीम न्यूज़ कोटा की टीम कोटा उत्तर के लाड़पुरा क्षेत्र के इमली का चौक, लाड़पुरा बाजार और करबला में जनता के व्यू जानने आई है कि क्या मूड रहेगा और लोगों को मतदान हेतु प्रेरित करने का भी हमारा अभियान है। देखिए भीम न्यूज़ की चौक लाड़पुरा। आज हम खड़े हैं इस चौक में एक नाइस ब्यूटी पार्लर के पास में। आइए आगामी विधानसभा की तैयारियों को देखते हुए हम यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं। एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका चाचा जी? अब्दुल वहीद। ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 75। तबीयत ठीक नहीं रहती? 75 है। तबीयत ठीक नहीं रहती? हाँ, तबीयत ठीक है। वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाएंगे। वोट हमारा मूल अधिकार है। वोट के साथ साथ नोट भी डालते हैं। 500 का नोट भी निकलता है। आप ये बताइए, अभी वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। आप कांग्रेसी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई है। क्या शुभ नाम है आपको? ऐसा सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन भाई। हाँ। अभी वर्तमान में जो सरकार ने काम किए हैं इससे आप खुश हो? हाँ, खुश है। या काम तो मोदी जी ने भी किए हैं। हाँ, ने भी किए, बढ़िया काम करा है यहाँ कोटा में, तो बढ़िया अच्छा काम करा उन्होंने। मोदी जी तो खुश नहीं हो? ये भी खुश है। वैसे मोदी जी तो करेंगे जब भी तो ये करेगी सरकार। मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन चलाई है, इससे आप खुश हो? हाँ, खुश है। हाँ, बैठ जाओगे उसमें? है? बैठ जाओगे? नहीं बैठे। किसको वोट दोगे? उसको देंगे, कांग्रेस को। अरे कांग्रेस में किसको दोगे? है दादीवाल को। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, अभी वर्तमान में जो अशोक गहलोत ने काम किए हैं इससे खुश हो? खुश है। खुश है। वोट किसको दोगे? बीजेपी को देंगे हम तो। मतलब फायदा आपने कांग्रेस से लिया है, वोट बीजेपी को देंगे, ऐसा क्या? कर तो मोदी रहा है, जो ऊपर से कर रहा है। जो मोदी तो सेंट्रल में कर रहा है। हाँ। स्टेट में जो इधर भी पैसा आएगा, सेंट्रल से तो आएगा ना। ऐसा एक चीज़ बताऊँ, सेंट्रल की चीज़ अलग है, राज्य सरकार चीज़ अलग है। यहाँ जो राशन बट रहा है वो राजस्थान सरकार बांट रही है, सेंट्रल नहीं बांट रहा। महिलाओं को जो मोबाइल दे रहे हैं ना, हाँ। वो ये गहलोत सरकार दे रही है। तो कहाँ मिले मोबाइल? कितनों को मिले? हजार को मिलोगे। लेडीज कितनी है यहाँ पे कोटा के अंदर? लेकिन मोबाइल से कोई फ़ायदा थोड़ी है भाई कोई फायदा नहीं हो। मोबाइल से कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आदमी बेरोजगार है। सबसे पहले ना बेरोजगारी का हल होना चाहिए। दूसरी बात, भैया तुमने 9 साल की गवर्नमेंट की, तुम्हारी बीजेपी की सरकार दी, तुमने क्या करा? तुमने सिर्फ हिंदू मुसलमान करा है और हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जनता के बारे में सोचो ना, जनता का मसला हल करो, तुम्हें वोट खुद ब खुद मिल जाएंगे। नरेंद्र जी, आपको लगता है हिंदू मुसलमान हो रहा है? ईमानदारी बताना। हो रहा है। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, गलत। तो ये कौन कर रहा है? ये नेता लोग ही करते हैं, कौन करता है? तो आप- हम आपस में थोड़ी करेंगे। भाई आज आपस में हमारी है ना भाईचारा है, मोहब्बत है, ये हिंदुओं में मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे दिल में नहीं है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं जो नेता होते हैं, ये आपस में लड़ा देते हैं हमें एक दूसरे तो को। आप उनकी बातों में क्यों आते हो भाई? अरे तो भाई साहब आके उसका आगे इसके ऊपर हमला कर देते हैं, इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, इसके दिल में नफरत पैदा हो गई। तो ये हो रहा है सर आज के तो टाइम इसका में। क्या उपाय है हल करने का, इसका बताइए। ये भाई साहब, जब भी कोई भी आया हुआ है नेता लोग, उनने के भैया आप हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ दोगे, इनको समझोगे और कोई ऐसी बात नहीं करोगे हीन भावना वाली जो आदमी के दिल में नफरत पैदा हो। नरेंद्र जी, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? सहमत हम इनकी बात से सहमत। मान लो आप हिंदू हो, ये मुसलमान है। हाँ। कल को मान लो कोई ऐसी बात आ जाती है तो आप क्या करोगे, बताओ? ऐसी बात आए तो यही संभालते हैं। मैं 28 साल से धंधा कर रहा हूँ लाइन में। अभी ये हमारे अभी तक मोहल्ले में कोई आते हैं भाई भी साहब। एक तू नहीं मिनट, करी, कोई मेरी बच्चे बात ने, सुनो, कोई- मेरी बात कोई सुनो। उठा के अभी ये कुछ नहीं सब्जी का ठेला लगाते हैं हम, मुस्लिम एरिया है हमारा। ये आते हैं, हम बाकायदा इनसे सब्जी खरीदते हैं। अभी देखो 2 साल 3 साल पहले कोरोना का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिया कि यार मुसलमानों की वजह से बीमारी फैली है। क्या भाई साहब हमारी वजह से बीमारी फैली है? और आज अगर हमारा कोई ये सब्जी वाला, ठेले वाला या कोई कपड़े वाला अगर कोई दूसरे हिंदू के मोहल्ले में चल जाता है तो भाई साहब वहाँ उससे फ़र्क करते हैं, उसका आधार नरेंद्र कार्ड जी, एक मांगते हैं। बताओ, कोरोना के टाइम पर ये मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है, यहाँ आपको कोई परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। मदद की लोगों ने? मदद की है। सब्जी के पैकेट आए थे, खाने के पैकेट आए थे। बाकी हमारे को जरूरत नहीं पड़ी भाई, लिए भी नहीं है भाई। हमने उनको दिया जिसको ज़रूरत है।
माता जी क्या नाम है आपका, क्या नाम? पार्वती नाम है मेरा। अच्छा, हाँ। आप ये बताओ कि कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है इससे खुश हो? मैं तो कोई खुश नहीं हूँ, कोई खुश नहीं हूँ मैं तो इससे। जब उन्होंने लेडीज के लिए नौकरी दी वही नरेगा के लिए, तुमने 1 महीने का पैसा दिया, 3 महीने का पैसे के चक्कर में 1 महीने का 2 महीने का गई सरकार। क्या हमें जो जूते समझ रखा उन्होंने हैं कि रोज है ना काम करने के लिए तो बुला ले, रोज हाजिर बल्ली, पैसा कहाँ गया फिर हमारा, कहाँ गया? आपने क्या सरकार खा गई फिर? आप अब्दुल रईस अंसारी। भैया क्या पोजीशन रहेगी इस बार विधानसभा चुनावों में? वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है, क्या इसके कार्य से आप खुश हो? बिल्कुल खुश हैं। कार्य अशोक गहलोत की सरकार में जो कार्य हुए हैं, अधिकतर लोग बहुत खुश हैं, जहाँ तक कि बीजेपी वाले भी बहुत खुश हैं। मेरी बीजेपी वालों से 2-5 जनों से बात हुई थी, तो वो बोलने लगे कि जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो काम हुआ, और सबसे बड़ा काम तो मेडिकल डिपार्टमेंट का है। जो हॉस्पिटल में फ्री इलाज चल रहे हैं, फ्री दवाएं मिली, हज़ार रुपए की दवाएं हॉस्पिटल से फ्री आ रही हैं। ये बहुत गौरव भवन के सामने, ये गौरव भवन 1989 में बना हुआ था। इसके सामने एक साथी खड़े हुए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई एक चीज़ बताइए कि वर्तमान में सरकार जो चल रही है इसके कार्य से आप खुश हैं? बहुत खुश है आप, बढ़िया काम किया दाढ़ीवाली। चाहते हैं सरकार रिपीट हो? बिल्कुल। साइकिल जा रहे थे, बात करते हैं। सर ये वर्तमान में जो सरकार है इसके कार्य से खुश हैं आप? जी बढ़िया काम किया इन्होंने। आप चाहते हैं सरकार रिपीट हो? जी वापस सरकार रिपीट होनी चाहिए। पर एक चीज़ बताओ जी, अभी बाजार में र्यूमर है कि धारीवाल जी को टिकट नहीं मिल रहा, आपकी क्या राय है इसमें? टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टिकट मिलेगा सर उनको, टिकट क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर ये किसने उड़ाई है जीतने वाला कैंडिडेट है सर। अफवाह किसने उड़ाई है? उड़ाते हैं बीजेपी वाला, अफवाह कौन उड़ाएगा? और रहमान भाई जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या पोजीशन रहेगी कांग्रेस की, बीजेपी की, बताइए। कोटा उत्तर से कोटा उत्तर से कांग्रेस ही आएगी साहब, बीजेपी नहीं आएगी? क्यों? काम ही इतने हुए हैं सबके। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। अभी बाजार में र्यूमर है कि धारीवाल जी को टिकट नहीं मिल रहा, आप क्या कहते हो, मिलेगा नहीं मिलेगा? ये तो सिर्फ पॉलिटिकल लफड़े हैं सारे, टिकट उन्हीं को मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा और वही जीतेंगे? वही जीतेंगे पक्का? पक्का। अगर दिला रहे हैं तो उनके लिए जॉब भी तो हो ना। अभी कोटा में सिर्फ कोचिंग का है, कोचिंग के अलावा कोई कंपनियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से बच्चों को दिल्ली जाना पड़ रहा है, बेंगलोर जा रहे हैं। तो आपका मतलब आप सरकार से गुजारिश करते हो जी, कि जी, कोटा में जी, भी जी, रोजगार कंपनियां, के हाँ, अवसर होने साधन मुहैया कराए जाए। और कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे हम मुस्लिमों को सही में ही पिछड़ा हुआ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी काफ़ी पढ़ लिख गए हैं, अब अच्छे हैं, सब हाई कास्ट में काफ़ी पढ़ रहे हैं। तो एक न एक बंदे को तो गवर्नमेंट जॉब में ले लेना चाहिए ना। नहीं तो मना किसने किया? जो कंपटीशन देते हैं तो फ्रंट में आते हैं तो उनको जॉब तो मिलता है। मुसलमान भी बहुत नौकरी पे हैं, बड़ी अच्छी नहीं, ऐसे तो मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सभी रहे हैं, मेरे देवर सब, कुछ गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट में है। वो मैं मानती हूँ कि मतलब अपनी काबिलियत से होता है, लेकिन कोई ऑप्शन तो ऐसा उनके, जैसे अब जर्नल वाले हैं हम, है ना, तो हमारा जैसे कट ऑफ कितना जाता है 95, और बाकी सब 33% में, तो हमारे बच्चे तो पढ़कर भी बेकार हैं। वो उसको लेवल को थोड़ा कम करना चाहिए ना, जो तो इतना फासला हो रहा है उसको कम करो। वो इतनी आपका दूरी, मतलब है डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप ही बताइए, मेरा बेटा तो 95% में भी डॉक्टर नहीं बन रहा, और आपका बेटा 33% में बन रहा, और पैसा तो हमने आपसे भी ज़्यादा लगाया, तो हमें क्या फ़ायदा है? मैडम देखिए, आप उस आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस आरक्षण में ये है कि ये जो वर्ग है ना ST SC, पिछले 5000 साल से मुकाबले में किसी के मुकाबले में नहीं है। आपको पता है मुस्लिम समाज, आप कह रहे हो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत आबादी है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ठीक है मुस्लिम समाज सामाजिक रूप से कमज़ोर नहीं है, पढ़ाई में कमज़ोर है। हिंदुस्तान में 750 साल मुसलमानों की सल्तनत रही है, तो आप ये कैसे कह रहे हो? 900 साल मैं दुरुस्त करता हूँ। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि मुसलमान कमज़ोर है? सामाजिक रूप से कमज़ोर नहीं है, पढ़ाई के रूप से कमज़ोर है। हाँ, और वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आपको पता है 5000 साल से उनको, उनकी बस्तियाँ बाहर रहती थी, उनको पढ़ने नहीं दिया। मानते हो इस बात को? तो मानते हो इस बात को? आज भी यदि कोई आदमी शेड्यूल कास्ट का आदमी पढ़ जाए और नौकरी का, तो उसके साथ ऑफिसर्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस बात को मानते हो ना आप? जी। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना, ये सरकारी तो करेंगी।
खत्म कौन करेगा? सरकारें करेंगी। सरकार करेगी, पर उनको खत्म करने के लिए उनको मौका देके आगे बढ़ाया है, लेकिन जो सामाजिक मानसिकता है वो लोगों की नहीं बदली है। सामाजिक मानसिकता बदलने की तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है मैडम। अरे सारी पावर तो सरकार के हाथ में, हम लोगों के पावर नहीं है ना, चक्कर तो ये है। राजस्थान सरकार का ही खा रहे हैं तो उसी का ही, उसे ही चाहिए। मैडम एक बताइए कि केंद्र में मोदी जी ने तो वंदे भारत चला दी, उसमें आपको फायदा नहीं है क्या, बताओ? नहीं, उनकी भी जो योजना है उससे भी मिल रहा है, जो सेंट्रल वाली है उनसे तो मिलेगा ना फायदा। आपको पता है वंदे भारत का किराया कितना है? नहीं, वो हमारे मिडिल क्लास वालों के उसमें नहीं है। तो फिर मिडिल क्लास को क्या फायदा? अभी तो सफ़र किया ही नहीं तो कैसे बताएं। मैं जो जिन लोगों से जयपुर में मैंने बात की है, जयपुर से दिल्ली वंदे भारत में जिनने सफ़र किया है ना, उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ एक स्पेशल क्लास लोगों के लिए है। जब तक 1500 रुपये का टिकट है उसमें गरीबों के डब्बे भी लगना चाहिए था। हाँ वो तो है, सही है। नहीं देखिए, जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिनके अच्छे बिजनेस हैं, वो जा ही रहे हैं। आजकल तो खूब खर्च कर ही रहे हैं लोग, ऐसा तो नहीं। मैडम वो तो जिसके ठीक पास है वो तो जाएगा ही। गरीब आदमी, नौकरी वाले तो कर लेंगे, नौकरी जो गरीब है थोड़ी कर सकता है वो। तो दिक्कत आएगी ना। सब बात की, महंगाई की, गैस की, सबकी दिक्कत आ रही है ना। मोदी जी ने दिया क्या हमें? कुछ भी नहीं। वंदे भारत दिए ना, वो तो बस अपनी है ना रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ये आप कांग्रेस की गवर्नमेंट वर्तमान राजस्थान में से खुश हो? बहुत खुश हैं, तो बहुत खुश। उसके देंगे हम। इसका मतलब खुश नहीं हो आप? 80 से टाल रही हो, इसका मतलब खुश नहीं हो? कुछ नहीं होगी कांग्रेस से। ठीक है भाई, हाँ वो तो ठीक है भाई। हाँ बाकी हाँ, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं हम, हमारे जेंट्स बेरोजगार हैं। अब जिसके घर में तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? मान लो राजस्थान सरकार रिपीट होती है तो आप सरकार से क्या गुजारिश करोगे ये भाई? रोजगार लगाओ ना, जेंट्सों का भी लगाओ, लेडीज़ों का भी लगाओ भाई। अगर जेंट्स रोजगार करेंगे तभी तो हम, हमारा घर गृहस्थी चलेगी ना। या हमारे घर में ही आदमी बैठे रहेंगे तो हम खाएंगे क्या फिर? अब भी जो जनरेशन तैयार हो रही है पढ़ लिख कर, उनके लिए कोई वो नहीं है। बस हिंदू मुसलमान के उस पे मुद्दे पे है ना, क्या पब्लिक को अटका रखी है। ये कौन सी बात हुई? बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको नौकरी नहीं दे रही, मुसलमान का नाम आते ही काट देते हैं, निकाल देते हैं इनको। ये कौन सी बात है भाई? हैं, हिंदू उनको ले लेते हैं, मुसलमानों को निकाल देते हैं, उनके कागज फाड़ देते हैं। ये कौन सी बात हुई? ऐसा केस कभी हुआ है आपके सामने? जहाँ भी जाते हैं जहाँ, हाँ, जब आपको है ना बुला लेंगे, बस नंबर दे जाओ। ये कौन सी बात है भाई? हैं, और आते हैं उनको कि हमारी पक्की हो गई, बस ये होता है सरकार से। नहीं, दवाओं का इतना अच्छा, मेडिकल का, पेंशन टाइम से आना, जो भी चीज़ है ना सब बहुत अच्छा चल रहा, कोई बहुत ज़्यादा। और मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से कि सरकार रिपीट हो। मैं अपने पीर से भी दुआ कर रही हूँ, मैंने अपने रिश्तेदारों से भी कहा है कि सब दुआ करना है सरकार रिपीट हो। जब योगी जी हो सकते हैं तो गहलोत जी। और कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का ये करबला एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, लेकिन यहाँ हिंदू जनसंख्या भी काफ़ी संख्या में है। बुजुर्ग बैठे हैं। क्या नाम है काका जी आपका? मांगीलाल जी। आप ये बताइए, वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है इससे आप खुश हैं? आपको पेंशन मिल रही है? वोट किसको दोगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? आप सबके आपके दें। हाँ जी, देंगे हम तो कांग्रेस ही देंगे। अच्छा बताइए ना, क्या आपके मन में क्या गुब्बारा है? आप बताइए, खोल के बताइए, आप क्या दिक्कत है? हाँ बताइए आप। कोई वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, आप इसे खुश हो कि ना खुश हो, या केंद्र सरकार मोदी सरकार से खुश हो कि ना खुश हो, ये बताओ आप। तो हम तो दोनों से ना खुश है। अच्छा, कारण? दोनों चोर मोचोर है भाई। क्या भाई देखो मेरी बात सुनो, वो आपका कहना है चोर मोसेरे भाई, तो फिर साहूकार कौन भारत में? यदि ये नजर ही नहीं आ रही, नहीं है जी, आके पाड़ के देख रहा, नजर नहीं आ रही साहूकार। आपको साहूकार कोई नजर नहीं आ रहा, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके मुफीद नहीं है। आज के दौर में कोई साहूकार नहीं है, मतलब ये कहना था।
तो क्या रहेगा आप बताओ, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रहेगी या बीजेपी की रहेगी, या कोई और आपको जहन में कोई पार्टी आ रही है? अभी तो बात है बीजेपी बना सकती है। अच्छा, इस हालात से इस हालात से जो चल रहा है दुनिया में बीजेपी बना सकती है। क्या नाम है आपका? नाम अकेला क्या नाम बेटा? मेरा शुभरात्रि। पहले वोट डाला है, अब डालोगे? 400 बार डाल दिया भाई। क्या रहेगा इस बार? जो भी रहेगा वही रहेगा, कांग्रेस ही आना चाहिए अपने हिसाब से तो। और क्या क्यों है? आपका हिसाब है कांग्रेस आने हम चाहिए? तो 12 जब भी वोट डाल दे कांग्रेस को डाल दे। ऐसा क्यों? जो फिर भी कुछ सेन नहीं है, कांग्रेस को डाल रहे हैं। नहीं फिर भी ऐसा क्यों? ये देखो ना, आप देखो ना रोड की दिशा तो देखो, अपना काम बनता बाढ़ में जाए, जनता वाला हिसाब किताब है। क्या नाम है? मेरा नाम शुभरात्रि मिथुन। लाड़पुरा बाजार में एक बुजुर्ग मिले हैं। बाबा क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, एक बात बताओ कि उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र 75 साल की। 75 साल। वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाओगे? हाँ। अच्छा, पेंशन मिल रही है? वोट किसको दोगे, कांग्रेस को बीजेपी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को दोगे? पुलिस वाला तो कुछ को नहीं। लाड़पुरा बाजार में क्या नाम है आपका? तुलसी राम जी। क्या करते हैं आप? मैं पत्ता बेचूं। पत्ता बेचते हो। अभी वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस की, इसके काम से खुश हो? मैं धारीवाल से तो खुश हूँ, पर बीजेपी से वो सरकार से नरेंद्र मोदी उसे भी खुश हूँ। अच्छा, हाँ। तो वोट किसको दोगे? मैं तो बीजेपी में दूँ। कि धारीवाल को दोगे? नहीं, मैं तो वो कमल में दूँ। कमल में देते? हाँ। बाजार में भीम न्यूज चुनावी सर्वे में निकली है। भैया क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश जी, अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसके कामकाज से खुश हो? हाँ, इनसे खुश हैं। अब ये बताओ, यहाँ आपके क्षेत्र में कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, ये बताओ। भाई हम तो ये दूसरे की थोड़ी बताओ, हम तो हमारी बताओ भाई, हमारे को कहाँ अभी वर्तमान में सरकार सब कुछ दे रही है। तो सरकार से खुश हो आप? सरकार से खुश हैं। वोट किसको दोगे? जो वर्तमान सरकार है उसी को वोट देंगे अभी। टेंट हाउस के मालिक लाड़पुरा बाजार में। वैसे क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी मेरा। सतीश कुमार जी, ये बताइए आप वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसके कार्यकाल से खुश हो आप? सब कुछ ही खुश हैं भाई साहब। क्या लगता है आपको, सरकार रिपीट होगी या? अभी तो पता नहीं है भाई साहब कि रिपीट होगी नहीं होगी, तो जनता के ऊपर है। जनता को नहीं, जनता खुश होगी जब तो। अरे भाई आप ये तो आपकी बात तो सही है, लेकिन बताओ कैसे खुश हो गया, अपन को कैसे अनुमान लगा सकते हैं इसका? अच्छा, आप अपनी बताइए, आपकी क्या पोजीशन रहेगी? हम तो बीजेपी को देते हैं शुरू से बीजेपी को। क्या शुभ नाम है आपका? सतीश कुमार मेरा। आपके अपने सोशल मीडिया चैनल भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।